क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पेनक्रियाज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय। पेनक्रियाज को क्या कहा जाता है, अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। तो अग्नाशय में हम बताए थे कि दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अग्नाशय में कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, तो अग्नाशय में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें एक को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो हम लोग पिछले क्लास में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके थे और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में, यानी हम लोग एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इंडोक्राइन के बारे में पढ़े थे, जिसको आप कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम आपको बताए थे कि उसमें जो कोशिका पाई जाती है उससे विभिन्न प्रकार का हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन क्या करता है कि पचे हुए भोजन पर काम करता है और उसके पाचन का काम करता है, आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि का वर्क था। लेकिन अभी जो बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, इस बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है इससे क्या निकलती है, एंजाइम निकलता है। इससे क्या निकलता है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है इससे तीन प्रकार का एंजाइम निकलता है। तीनों का नाम आपके सामने, ट्राइप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। इससे कितने प्रकार की एंजाइम निकलती है, तीन प्रकार की एंजाइम निकलती है। कौन कौन सा, तो ट्राइप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ये तीनों देखो पचे हुए भोजन पर ही काम करता है। जैसे कि ट्राइप्सिन जो है ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में या फिर पॉलीडाइड में। इमाइलेज स्टार्च पर काम करता है और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। उसी तरह से आपका लाइपेज जो है ये वसा पर काम करता है, यानी फैट पर काम करता है और फैट को तोड़कर किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में काम करता है और वो ग्लिसरॉल आपको क्या करता है, वो ग्लिसरॉल आपको तब काम देता है जब आपके बॉडी में ऊर्जा की आवश्यकता है और आप बाहर से कोई भोज्य पदार्थ एनर्जी के रूप में नहीं ले पा रहे हैं। वैसी कंडीशन में वह ग्लिसरॉल ही टूटने का काम करता है और वह ग्लिसरॉल टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उससे आपको ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब हो गया कि मानव शरीर में ग्लूकोज जो हो गया या एमिनो एसिड हो गया या फैटी एसिड हो गया, ये ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत में आता है। कुछ भी होगा तो लास्ट में वो ग्लूकोजे पर पहुंचता है, या एमिनो एसिड पर पहुंचेगा या फैटी एसिड पर पहुंचेगा। तो ग्लूकोज हो या एमिनो एसिड हो या फैटी एसिड हो, वो ऊर्जा का कैसा स्रोत हो गया, प्रत्यक्ष स्रोत। ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फैटी एसिड ऊर्जा का कैसा स्रोत है, कैसा स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत है। और अप्रत्यक्ष स्रोत में किसका नाम बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। उसके बाद देखो बाबू, आपको संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है। तो संतुलित आहार के बारे में पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। संतुलित आहार का मतलब होता है कि भोजन के वे सभी अवयव जो हमारी दैनिक जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जिसमें हमें ऊर्जा भी मिले और हम अपने स्वास्थ्य पर भी हम ख्याल कर सके। अर्थात कह सकते हैं कि भोजन का 6 अवयव जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस सब अवयव जिसमें मौजूद रहेगा उसी को हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए। यानी भोजन के सभी अवयव जिसमें मौजूद रहेगा उसी को हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। और भोजन का जब सभी अवयव मौजूद नहीं रहेगा तब उसको हम लोग संतुलित आहार नहीं कहेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में हमको काम करने के लिए सिर्फ ऊर्जा चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें विटामिन भी चाहिए, भोजन सर्कुलेशन के लिए खनिज लवण और जल भी चाहिए, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए जल भी चाहिए। तो भोजन का सब अवयव हमको चाहिए। तो सब अवयव किस में मिलेगा, मिश्रित भोजन में। किस भोजन में, मिश्रित भोजन में। कोई एक अनाज ऐसा नहीं है या कोई एक फल ऐसा नहीं है या जिसमें कि सब कुछ मिले। ये भोजन का 6 अवयव जो मुख्य रूप से हम लोग लेते हैं, क्या कोई एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें ये सब मौजूद रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो मिश्रित भोजन में कौन आ जाएगा, बैलेंस डाइट में कौन आ जाएगा, बैलेंस डाइट में आ जाएगा आपका मिश्रित भोजन। कौन सा भोजन आ जाएगा, मिश्रित भोजन आ जाएगा, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, रोटी भी खाइए, सब्जी भी खाइए, दाल भी खाइए, चावल भी खाइए, सलाद भी खाइए, सब कुछ मिक्स करके घी दूध सब कुछ खाइए, तब वो बैलेंस डाइट आपका होगा। और इस बैलेंस डाइट में भी कैलोरी मान सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग मानसिक काम ज्यादा करते हैं, फिजिकली बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। तो जो व्यक्ति मानसिक काम ज्यादा करता है उसके लिए यहां गलत लिखा हुआ है, उसके लिए मात्र 2200 से 2300 कैलोरी ऊर्जा चाहिए।
कितना चाहिए? 2200 से 2300 कैलोरी ऊर्जा। कितना ऊर्जा चाहिए? 2200 से 2300 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। यानी हम लोगों को कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हम लोग कुदाल पारने का काम नहीं करते हैं, हम लोग रात दिन ठेला चलाने का काम नहीं करते हैं, रिक्शा चलाने का काम नहीं करते हैं, बस काम करते हैं लंबा लंबा छोड़ने का। नहीं, आए अपना लंबा लंबा दिए अपना गए। तुम लोग भी क्या करता है? लंबा लंबा सुन लेता है, घरे जाता है, फिर पढ़ लेता है। हम तो जोर से भी बोलते हैं, तुम वो काम नहीं करता है, खाली चुपचाप पढ़ेगा। मैंने तुम वो बचा लेता है। हम लोग कम से कम जोर से बोलबो करते हैं, और तुमको वो भी जरूरत नहीं है, बस किताब खाली सामने रहना चाहिए, ध्यान कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, खाली अल्लाह। लाल पियर हरियर अपन किताब जो है करते रहता है, ध्यान कहीं और है, लाल पियर हो रहा है। अब पूछ दो जो लाल किए थे होकर की अभी पढ़े हैं, भूल गए, दिमागे से निकल गए। अरे बहुत हार्ड ना है, याद ही नहीं रहता, की करें। एक दिन एक टीचर को हम दिए एक पेज पढ़ने के लिए, किस पेज में पढ़िए, कहीं कोई गलतियों है, जैसे तुम लोग को भी कभी कभी नहीं देते क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, दे दिए मास्टर। मास्टर पूरा पेज लाल कर दिया, पूरा पेज लाल था, जितना लाल था उस सब में गलती था, दे दिया। हमको लगा पढ़ भी किया होगा बेचारा, हम दे दिए टाइपिस्ट को, हम लोग सब प्रूफ है। फिर बाद में क्या मनाया, हम लोग एक बार देख लेते, देखे तो साला हर लाइन में गलत है, हम लाइन पढ़े हुए हैं, गलत है, या तो मास्टर को आता नहीं है, या तो बतियाने क्रम घेर दिया, जैसे बतिया रहा है अपना घेर दिया खाली। ठीक है, तो हम बोले देखिए हमको शक हो रहा है आप पर। बोला क्या हुआ? हम बोले या तो बतियाने करना आप घेर दिए, आपको बुझाया नहीं, या तो आपको अहिबे नहीं करता, कुछ नहीं बुझाता, आप पढ़ने लायक नहीं है। बोले हम बोले देखिए कितना गलती है, हम सब घेर। बोला हाँ सर तो गलती है ये है। हमने जब तोरा पता ही गलती है तो कैसे रंग आ गया? अरे सर उसमें फोन आ गया था, हम क्या करते उसमें, ध्यान उधर इधर था ही। ऐसा तुम लोग के साथ भी होता होगा हमको लगता है, अब छोटा खत्म नहीं हो करता है तो इसीलिए घेरने से नहीं काम चलेगा चोट्टा, खाली पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। इन्हें के लाल पियर हरियर कर देगा, हो गया, ललका पियर का हरियर का कर देगा। हाँ चलो, तो जो मानसिक कार्य करेगा उसको एनर्जी कितना चाहिए? 2200 से 2300। लेकिन जो फिजिकल वर्क करेगा उसको ज्यादा कैलोरी ऊर्जा चाहिए। जैसे जो कुदाल पारता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, फिजिकली वर्क करता है, उसको 3000 से 4000 चाहिए। कितना चाहिए? उसको 3000 से 4000। उसमें भी तो जो कम करेगा उसको 3300 में काम चलेगा, और जो हार्ड वर्क करता है उसको कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? उसको 3000 से 4000 चाहिए। यदि वह इतना कैलोरी ले पाता है तब उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मान लिया हार्ड वर्क करते हैं और उस हिसाब से कैलोरी मन आपका, उस हिसाब से ऊर्जा आप नहीं लेते हैं, तो दिन प्रतिदिन आपके स्टोर एनर्जी जो है, ग्लाइकोजन जो है, वो टूटते 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 सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ दिन तो आप काम कर पाइएगा, बात चलेगा 3-4 महीने के बाद तबीयत इतना जोर से खराब हुआ कि अब पटना छोड़ना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से आपको ऊर्जा चाहिए उस हिसाब से यदि आप डाइट नहीं लेते हैं तो क्या होगा? आपके अंदर का जितना भी ऊर्जा है, एनर्जी है, ग्लाइकोजन स्टोर है, उस सब का सब टूट जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है? तबीयत खराब हो जाता है, यानी अब वो काम करने लायक नहीं बचता है। इसलिए याद रखिएगा, जो मानसिक काम करता है उसको कैलोरी मंथ कम चाहिए, और जो फिजिकली वर्क करता है उसको ज्यादा चाहिए। तो मानसिक वाला को कितना चाहिए? 2200 से 2300। मानसिक वाला को कितना चाहिए? 2200 से 2300। और फिजिकली वाला को कितना चाहिए? 3000 से 4000 चाहिए। अब एक है रफेज वर्ड। कहिएगा रफेज क्या होता है? जिसको हम लोग सलाद कहते हैं, रेशेदार भोजन। सलाद हम लोग खाते हैं ना खाना खाने के बाद, तो हम लोग जिसको सलाद कहते हैं, सलाद कहते हैं, यानी रेशेदार भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसी को रफेज कहा जाता है। कहिएगा सर इसका फायदा क्या है, हम लोग सलाद क्यों खाते हैं? तो जितना भी रेशेदार फाइबर्स है, इन रेशेदार भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग प्याज मूली ही खाते हैं, या गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, या फिर क्या कहते हैं ये अमला खाते, जो भी हम लोग सलाद के रूप में ग्रहण करते हैं, या चिली ही खाते हैं, मिर्ची ही खाते हैं, तो हम लोग भोजन के रूप में, सलाद के रूप में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उस सब रेशेदार फाइबर कहलाता है। उस सब समझो कि रेशेदार भोजन होता है। वो जब हम लोग ग्रहण करते हैं वो क्या करता है? आपके फेफड़ा को साफ करने का काम करता है, वो आपके स्टोमक को साफ करने का काम करता है, आपके लीवर को साफ करने का काम करता है, आपके पेनक्रियाज को साफ करने का काम करता है। यानी एक्स्ट्रा गंदगी पदार्थ जो आपके अंदर में रहता है वो सेलिक्स क्या करता है? वो रफेज भोजन क्या करता है? उन सबको साफ करके क्या करता है? अलग करता है। इसके अलावे आपके बॉडी को क्या करती है? वो विटामिन देने का काम करती है। आपके बॉडी को मिनरल, चूंकि उसमें भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा गाजर जो उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। तो आपके बॉडी को दोनों चाहिए, ऐसा नहीं खाली विटामिन चाहिए और खनिज तत्व नहीं चाहिए।
हम लोगों को खनिज तत्व भी चाहिए, तो रफेज खाने से खनिज तत्व भी आपकी बॉडी का मेंटेन होता है और आपको क्या मिलती है, विटामिन भी मिलती है। तो एक तरफ आपको स्वस्थ भी रखेगा और दूसरा तरफ आपके डाइजेशन सिस्टम जो है उसको भी वो साफ करने का काम करता है, क्योंकि सरफ ले तो उसको साफ करने का हम लोग कभी काम करते नहीं, कि सरफ गिरा देते हैं काको, बोल सरफ से कभी आप साफ किए स्टोमैक को? नहीं किए, तो साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, रफेज यूज करते हैं, यानी सैलिक्स हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब भोजन में शामिल वैसा साव्यव जो रेशेदार के अंतर्गत आता है, यानी जो रेशेदार फाइबर्स के अंतर्गत होता है उसी को रफेज का काम करता है। इसके द्वारा जल को अवशोषित भी किया जाता है और हमारा फूड पाइप जो है उसको भी क्या करता है, वो साफ करने का काम करता है। और भोजन में मौजूद जैसे हम लोग सलाद यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम होगा क्या, श्वसन तंत्र ना। चलिए